बात वाजिब हो अगर कहने की कोशिश कीजिए, रोशनी कम हो अगर जलने की कोशिश कीजिए। राइजिंग बिहार में आज हमारे साथ एक गज़लकार हैं जो कि जहानाबाद के रहने वाले हैं। आज उनसे हम कुछ बातें करते हैं कि साहित्यकार या गज़लकार ये कैसे बन गए कुछ ही दिनों में। जी बताइए सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सभी राइजिंग बिहार के दर्शकों को, श्रोताओं को गज़लकार सागर आनंद नाग नमस्यम करते हैं। और साहित्य से जुड़ाव होने का कारण है कि यह गुण लोग कहते हैं कि जन्मजात होता है, तो स्वाभाविक है कि वो गुण लेकर आदमी जन्म के साथ आता है और बाद में परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियों के अनुसार ज्ञान को आदमी। सर सबसे पहले एक आप परिचय दे दीजिए। जहानाबाद निवासी हूँ मैं। जहानाबाद छोटा शहर कह सकते हैं, अभी पटना की तरह, दिल्ली की तरह महानगर नहीं है, वहाँ मैं रहता हूँ। हमारी पढ़ाई लिखाई कई जगहों पे हुई, दिल्ली से लेकर मुंबई तक। और पिताजी बिजनेसमैन रहे। और यह जो साहित्य का गुण है जिसको मैं आज बातें कर रहा हूँ, तो हमारी कहीं ना कहीं सौतेली माँ की देन है कि उनके गुण को मैं धारण करके रखता हूँ। जहानाबाद के या कहीं के जो स्टूडेंट हैं वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो सर आपका रुचि आ गया कि मैं साहित्यकार बनता हूँ, गज़लकार बनता हूँ और इसमें रुचि जम गया। ऐसा क्या हुआ सर, कुछ घटना? ऐसा बहुत विस्तृत में तो बात नहीं करेंगे इस पे, लेकिन इतनी बात है कि यह एक 13 साल की उम्र से मुझे पता था कि हमारे दिमाग में एक अद्भुत ज्ञान आना है और उसको ग्रहण करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देना पड़ा, सेक्रीफाइस कर देना पड़ा, त्याग देना पड़ा। तो ये 44 बरस की उम्र में वो चीज़ हमारे दिमाग में आया और आज मैं कह सकता हूँ, संपूर्ण संसार को मैं यह कहने की स्थिति में हूँ कि हम ऐसा मॉडल दे सकते हैं समाज का कि ना किसी को चोरी करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई किसी का मर्डर करेगा। यानी जिनको भी आप पाप कहते हैं, गलत काम कहते हैं, वह एक भी काम नहीं होगा। हमारी बातें सुनने में बहुत अद्भुत लग रही होंगी, लेकिन इसके कहने के पीछे ज़रूर कोई कारण होगा। ऐसा कहने वाले बहुत लोग नहीं मिलेंगे, हमारे जैसे चंद लोग ही मिलेंगे। बाकी कभी बाद में इस पे बात करेंगे। हमारे दर्शक हैं राइजिंग बिहार के या पूरा देश की जनता, वो 2 लाइन आपकी गज़ल सुनना चाहती है। बात वाजिब हो अगर कहने की कोशिश कीजिए, बात वाजिब हो अगर कहने की कोशिश कीजिए, रोशनी कम हो अगर जलने की कोशिश कीजिए। जिंदगी ने रास्ते तिरछे दिए तो क्या हुआ, आप अपनी सीध में चलने की कोशिश कीजिए। क्या बात है सर, आपकी गज़ल में तो बहुत आवाज़ है सर। और इस गज़ल को हमारे देशवासियों को बीच में अगर आप बहुत बढ़िया से रखेंगे तो ज़रूर ताली बजेगी। मगर हमारे साथ तो अभी दर्शक है नहीं, आप एक हम हैं, एक कमरे में हम लोग बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का जहानाबाद में इंतज़ार कर रहा हूँ, 16वें प्रधानमंत्री जी का। कुछ ऐसा संदेश है जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता, सिर्फ उन्हीं को बता सकता हूँ। और यह अद्भुत ज्ञान है, नागनूर का ज्ञान जिसको कहते हैं। जैसा कि कई बातें हुई हैं नागनूर के बारे में आपसे, तो दुनिया का यह अद्भुत ज्ञान है। यानी कि जो आप मांगेंगे वो ज्ञान आपके दिमाग में आ जाएगा। मांगने वाला होना चाहिए। जैसे आप यूट्यूब सुनते होंगे तो बहुत सारे मोटिवेशनल गुरु होते हैं, वो अफर्मेशन, यूनिवर्स अफर्मेशन की बात करते हैं कि आप जो सोचेंगे वही। तो ऐसा भी होता है कि जो लोग गलत सोच रहे होंगे उनका भी एग्जीक्यूशन हो रहा होगा। हम अगर अच्छा सोच रहे हैं तो हमारे दिमाग में अच्छे का संदेश आ रहा है। तो बातचीत के क्रम में इसको कितना कहा जा सकता है, नागनूर के पन्ने एक दिन देश पढ़ेंगे। हम यही संदेश नहीं कहेंगे, ये अपील कहेंगे कि जितने भी अच्छे अच्छे प्रकाशक हैं वो हमारे पास आएँ, नागनूर का पन्ना ले जाएं, छापें। दुनिया लोग पढ़ेगी, उससे लाभान्वित होगी। उन पन्नों को पढ़ने के बाद उनकी बुद्धि अगर 7% की वृद्धि से नहीं भागने लगी
तो फिर हमारा नागनूर होना बेकार हो जाएगा। संसार में ऐसा कोई नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूँ इसलिए कि हमारे पास वो गुण है। साहित्यकार और गज़लकार दोनों में क्या क्या अंतर होती है सर? जी, अंतर कुछ नहीं है। साहित्य जब कहते हैं तो समग्रता का बोध होता है। कविता, कहानी, गद्य, पद, जितने भी तरीके की विधाएं होती हैं सब समाहित होती हैं। जब हम गज़लकार कहते हैं तो स्पेशलाइजेशन की बात होती है कि गज़लों पर ज़्यादा हम स्पेशलाइज हैं। जैसे डॉक्टर होते हैं, कोई बच्चे का डॉक्टर है, कोई फिजिशियन है, कोई हड्डी का है, तो कोई जनरल फिजिशियन है, तो बस उतना ही स्पेशलाइजेशन की बात होती है। तो अपने को गज़लकार कहता हूँ तो गज़लों पर स्पेशलाइजेशन है। सर फिर एक गज़ल गुनगुना दीजिए, छोटा सा 2 लाइन। जुबां खामोश है तो है नज़र से बात करने दो, जुबां खामोश है तो है नज़र से बात करने दो, इधर बंदिश अगर है तो उधर से बात करने दो, इधर बंदिश अगर है तो उधर से बात करने दो, कभी तो मिल ही जाएगी कहीं मंजिल मुरादों की, कहीं तो मिल ही जाएगी कभी मंजिल मुरादों की, कहाँ मंजिल मुकर्रर है सफ़र से बात करने दो। देश के प्रधानमंत्री जी से मुझे 5 मिनट का मुलाकात हो जाए तो मैं कुछ उनसे संदेश या कुछ बात मैं रखना चाहता हूँ। तो देश के प्रधानमंत्री जी से आप आग्रह कर सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से कि अगर कभी बिहार आएँ तो 5 मिनट का समय आपको दे सकें। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये मैं आपके माध्यम से, राइजिंग बिहार के माध्यम से, यह भारत देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, बिहार के मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से जो नए नए बने हैं अभी, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि सिर्फ 5 मिनट की बात नहीं है। अगर हमको दिल्ली में जाकर मिलना होता तो मैं कब का चला गया होता। ये हमारे पीछे प्रयोग धाम लिखा हुआ देख रहे हैं, इस प्रयोग धाम के लिए 75 भारत रत्न की कामना की गई है। भारत देश का कोई हिंदी लेखक बिहार में छोटे से ज़िले में बैठा हुआ, शहर में बैठा हुआ, अगर भारत देश के प्रधानमंत्री को विनम्र विनती कर रहा है कि आप हमारे प्रयोग धाम में पधारें, हमारे 27 पन्नों को आप अगर ग्रहण कर लेंगे तो संसार के प्रत्येक जो सांस वाहक हैं, चूँकि सारे लोग सांस लेकर ही जीवित हैं, सांस के बाद कुछ नहीं बचता, उनकी बुद्धियों में एक तीव्रता आ जाएगी। लोग देखेंगे कि भारत वाकई अद्भुत देश है, भारत ज्ञानों का देश है, वेद पुराणों का देश है। हमारे देश में क्या नहीं है। धर्म ग्रंथों को जितना हम गाली गलौज अपशब्द कहने में लगाते हैं, उनका सम्यक अध्ययन किया जाए तो नागनूर जैसा ज्ञान पैदा हो सकता है। हम अभी जीवित हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री का हम इंतज़ार कर रहे हैं। हम 4 सालों से यह संदेश देने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज मौका आया है कि आप हमारे ढूंढते हुए आए, आज हम आपसे बात कर रहे हैं। इस बात के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी साहित्यकार, कलाकार और गज़लकार को बहुत सम्मान देते हैं। अब उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनसे अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास हमने 3 साल के प्रयोग में सांस बंद करके कथा लिखनी होती है, तो इसमें 18,000 पन्ने हमें नहीं रखने थे। तय समय के बाद 3 साल के अंदर हम उन तक बात नहीं पहुंचा पाए, तो उसको नहीं रखना था तो हटा दिए। अभी भी हमारे प्रयोग धाम में बहुत सारे पन्ने हैं और अद्भुत पन्ने हैं। उन पन्नों को पढ़ने के बाद लगेगा कि आपके दिमाग में सारा कुछ ना पहले से पता होने लगेगा। जिन पलों को आप और हम नहीं जान पाते, तो बहुत कुछ ऐसा मिलेगा कि दुनिया की बुद्धि तीव्रता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। माने अद्भुत ज्ञान है। इसके बारे में माइक पर कितना कहा जाए, पढ़ने की चीज़ होती है। हम अगर भारत देश के प्रधानमंत्री को अपील लगा रहे हैं तो हमारी पवित्रता यहीं से लगनी चाहिए कि दूसरा कोई कलमकार ऐसा देश में नहीं कह रहा होगा।
सर 2 लाइन और कुछ गज़ल हो आपके पास तो गुनगुना दीजिए। आंसू आंसू धार अटल है, पलकों की दीवार अटल है। कान्हा के आंसू आंसू धार अटल है, पलकों की दीवार अटल है। राधा के चेहरे पर जैसे कान्हा का श्रृंगार अटल है। जीवन खेल तमाशा है तो जीत अटल है, हार अटल है। आंसू आंसू धार अटल है, पलकों की दीवार अटल है। और इन पंक्तियों के साथ मैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री और प्रिय हृदय कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन कर रहा हूँ। आज हमारे साथ जहानाबाद की धरती से एक अच्छे कलाकार, साहित्यकार और गज़लकार से मुलाकात हुई और इनको सिर्फ एक अनुरोध है, आग्रह है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 5 मिनट के इन्हें समय मौका दे मिलने के लिए। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।